एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन बेसिक पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा बेसिक पार्ट 1, फ्रैक्शन बेसिक पार्ट 1, जिसमें हमने भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के भाग एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में कैसे चेंज करते हैं, और हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। जब हर समान हो तब हम भिन्नों की तुलना बड़ी और छोटी कैसे पता लगाएंगे, जब हर समान नहीं हो तब कैसे पता लगाएंगे। तो हम भिन्नों की तुलना करना भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो पूरा धैर्य से, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भिन्न को सरलतम रूप में बदलना। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेंगे कि जब अंश और हर का एचसीएफ एक हो जाए तब भिन्न सरलतम रूप में होती है। क्या? जब अंश और हर का एचसीएफ निकालना भी हम पिछले वाली वीडियो में एलसीएम फाइंड करना एंड एचसीएफ फाइंड करना सब सीख चुके हैं। जिनको एचसीएफ नहीं आता वो पिछली वाली वीडियो देख के सीख लेंगे। जब अंश और हर का एचसीएफ एक हो जाए तब भिन्न सरलतम रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे हम। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक भिन्न लिख लिया, 36/12, 36/12। अब 36 एंड 12, 12 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करें, एचसीएफ तो क्या होगा? 12 और 36 का एचसीएफ होता है 12, और 12 से हम 36 को डिवाइड करें, फिर 12 से 12 को डिवाइड करें, तो जो आएगा वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। वो अपने सरलतम रूप में, भिन्न वो सरलतम रूप में होगी। देखिए 36 एंड 12 का एचसीएफ आया 12। अब 12 से हम 36 में भाग देंगे, बट्टा 12 भागा 12, अर्थात जो एचसीएफ आएगा उससे हम ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याओं में भाग देंगे। अब भाग देंगे तो 12 से 36, 3 बार में जाएगा, और 12 कम 12। ये 3/1 जो आया है इसको हम 3 लिखेंगे, क्योंकि जब भी हर में 1 आता है तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 3। और इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/1। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल सिंपलेस्ट, मतलब इससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो जिस भिन्न का और मतलब और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाता और उसे काट के छोटा नहीं किया जाए तो उस भिन्न को हम बिल्कुल सरल रूप में कहते हैं। बिल्कुल सरलतम रूप में वो भिन्न होती है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे अगर 8/14 लें, ठीक है, ये एक भिन्न है 8/14। अब ये अपने सरल रूप में नहीं है। अगर हम इसका एचसीएफ लें, 8 और 14 का एचसीएफ, क्योंकि परिभाषा में हमने क्या देखा, जब अंश और हर, ये अंश है और ये हर है, का एचसीएफ 1 हो जाए, तो देखिए 8 और 14 का जब एचसीएफ हम लेंगे तो वो होगा 2, क्योंकि 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा,
तो एक यही संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगी। 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, तो ये एचसीएफ होगा। और 2 से हम जब 8 में भाग देंगे और 14 में, तो जो आएगा, जो संख्या प्राप्त होगी, जो भिन्न प्राप्त होगी, वो बिल्कुल सरल रूप में होगी। देखिए 8 भागा 2 एंड 14 भागा 2। 2 से 8 में भाग देने पे क्या आता है, 2 चौको 8 और 7, 2 सत्ते 14। अब क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? नहीं। देखिए 4 और 7 का जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ, तो वो आएगा 1, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई भी संख्या, 2 संख्या हो या 2 से अधिक संख्याएं और उनके बीच कोई कॉमन नहीं मिले, तो हमेशा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। हम पिछले वाली वीडियो में अच्छे से देखे हैं कि 1 कब होगा एचसीएफ किसी भी संख्या का, जब उनके बीच में कोई कॉमन नहीं बनेगा। मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए, लेकिन ये 1 है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगी, तो वो एचसीएफ 1 हो गया। तो जब एचसीएफ 1 हो जाएगा तो भिन्न किस रूप में होगी, बिल्कुल सरलतम रूप में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 14/21 ये भिन्न है, और इसको हम सबसे पहले 14 का और 21 का एचसीएफ लेंगे। 14 और 21 का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आएगा 7। 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21। और एचसीएफ से जब हम 14 और 21 को डिवाइड करेंगे, 14/21 ऐसे लिखा है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे काट सकते हैं। जैसे 7 आया हमारा एचसीएफ, 8 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, तो ये कितना हो गया, 2/3। और 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो जब भी किसी भिन्न का एचसीएफ, उसके अंश और हर का एचसीएफ 1 हो गया, तो समझ लीजिएगा कि इस भिन्न को और छोटा नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल अपने सरलतम रूप में आ चुकी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किसी भिन्न को कैसे चेंज करेंगे। तो आगे देखते हैं अब। स्टूडेंट, भिन्न को सरल बनाने के लिए हमेशा एचसीएफ से भाग करना सबसे आसान माना जाता है। जैसे अभी अभी हमने सीखा कि जब भी किसी संख्या को, किसी भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है, तो हम अंश और हर का एचसीएफ लेते हैं, फिर उससे अंश को डिवाइड करते हैं और उसी से हर को डिवाइड करते हैं। तो जो भिन्न आता है, जो भिन्न हमें लास्ट में प्राप्त होती है, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको पहले देखेंगे कि ये 2 से कटने वाला है, तो 2 दहा में 20 ऐसे करेंगे, फिर ये 15 दूनी 30, फिर देखेंगे ये नहीं कटने वाला है तो ठीक है, अब नहीं ये 5 से कटने वाला है तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो उनको लास्ट में जाके ये 2/3 भिन्न प्राप्त होगा। तो वो 2 बार 3 बार 4 बार काटेंगे तब जाके प्राप्त होगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट एक बार में चाहते हैं कि हमें आसान सा तरीका पता हो कि हम एक बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें, तो हम क्या करते हैं, भिन्न को सरल बनाने के लिए हमेशा एचसीएफ से भाग देंगे, तो हमें बिल्कुल बहुत जल्दी फास्ट हम कर पाएंगे और एक ही बार में कट के संख्या बिल्कुल छोटा हो जाएगा। यहीं पे अगर हम इसको एचसीएफ लेके डिवाइड करेंगे तो 52 और 32 का जब एचसीएफ लेंगे तो वो 13 चौको 52 और 4 अट्ठे 32 4 होगा। 4 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 4 एचसीएफ होगा, तो हम 4 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 चौको 52 और यहाँ पे 8 चौको 32। तो हमें एक ही बार में भिन्न प्राप्त होगी, बिल्कुल छोटा कर लिए ना, एक ही बार में हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चेंज हो चुका है, एक बार में हम कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, फिर
3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तब जाकर उनको 2/3 मिलेगा। तो ऐसे भी करेंगे तो सही है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 2 बार जाके 3 बार कटने के बाद वो सबसे छोटा होगा। लेकिन जब एचसीएफ लेके हम भाग करेंगे तब हमें एक ही बार में डायरेक्ट छोटा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न को सरलतम रूप में कैसे चेंज करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। पहला है जब हर समान हो, जैसे जब नीचे वाली संख्या समान हो तब हम कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, यदि दो भिन्नों के हर समान हो, यदि दो भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। उदाहरण, 5/9 और 7/9 में कौन सी भिन्न बड़ी है। हमें पता करना है कि इन दोनों भिन्न में कौन सी बड़ी है। तो देखिए, जो क्या लिखा है, यदि दो भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा। 5 और 7 में अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और 7 में कौन बड़ा है तो आप बिल्कुल 7 बड़ा है। क्या जवाब देंगे? 7 बड़ा है और 5 छोटा है। तो जो अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कब? जब हर समान हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 9 है तो यहाँ पे भी 9 है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी इसमें? 7/9। जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। छह बटा 7 और 4/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो हम क्या देखेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 6 और 4 में आपसे पूछा जाए कौन सी संख्या बड़ी है तो 6 बड़ी है। तो जब 6 बड़ी है तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? 6/7 बड़ी होगी और 4/7 छोटा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3/10 और 5/10 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 बड़ी है, तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? 5/10। ऐसे ही बताइए, 9/17 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 9/17 और 7/17 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि अंश कौन सा बड़ा है। जैसे यहाँ पे 9 और 7 में जो अंश है, ऊपर वाली संख्या 9 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 9 बड़ी है, इसीलिए भिन्न कौन सी बड़ी होगी? 9/17। जो संख्या बड़ी होती है या जो भी चीज हमें बड़ा दिखाना होता है उसके तरफ ऐसे
मुंह करके मुंह खुला रखते हैं। और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ ये बंद वाला साइन रहता है। ये एक सिंबल है बड़ा और छोटा बताने का। जो भी संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खुला रखते हैं और जो छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। जब हर समान हो तब हम कैसे पता करेंगे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, दूसरा है जब अंश समान हो। जब अंश समान हो तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। यदि दो भिन्नों के यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा, दिख रहा है सबको, वही भिन्न बड़ी वही भिन्न बड़ी होगी। उदाहरण उदाहरण लेके हम समझेंगे। यदि दो भिन्नों के अंश समान हो, ऊपर वाली संख्या समान होगी, ठीक है। यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। देखिए यहाँ पे 3/7 और 3/8 दो भिन्न है। 3/7 और 3/8 और इसमें हमें देखना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो बताइए 7 और 8 में कौन बड़ा है। जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, जाहिर सी बात है 7 छोटा है और 8 बड़ा है। तो 7 छोटा है इसलिए ये 3/7 क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और 3/8 छोटा होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सभी पेन और एक पेपर नोटबुक लेके जरूर बैठे होंगे और नोट करते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमें अंश बराबर रखना है।
5/14 और 5/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हर डिफरेंस है ना, हर में डिफरेंस है, अंतर जिसमें होगा उसी को लेके चेक करेंगे। देखिए पहले वाले में हमने क्या देखा, जब हर समान हो, तो जब हर समान था तो हम अंश को देखते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है बिल्कुल, कि इसमें क्या है कि जब अंश समान हो तो अंश समान है तो हम हर देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए 14 और 12 में 14 और 12 में 14 और 12 में कौन सा छोटा कौन बड़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ 14 बड़ा है और 12 छोटा है। तो जो छोटा होगा, हर जिसका छोटा होगा, समान अंश में हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ 5/12 बड़ी होगी, क्योंकि देखिए एक और तरीका है, मान लीजिए एक चॉकलेट है, ठीक है, तो इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 12 भागों में। एक और दूसरा चॉकलेट है, बिल्कुल दोनों मान लीजिए समान एक बराबर चॉकलेट, मतलब एक साइज के हैं, और एक को हमने 12 भागों में डिवाइड किया और एक को हमने 14 भागों में। तो जो 14 भाग में डिवाइड होगा वो थोड़ा कम कम आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा, क्योंकि 14 लोगों को देना है तो थोड़ा कम कम हिस्सा आएगा। ऐसे करते हुए 14 भाग करेंगे, कम कम हिस्सा आएगा, बिल्कुल बराबर बराबर। इसमें थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि इसमें 12 ही लोग को देना है। 12 भाग में डिवाइड करके 5 भाग ले लेंगे और इसमें 14 भाग डिवाइड करेंगे तब 5 भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो 14 भाग में डिवाइड होगा वो थोड़ा पतला पतला, मतलब कम कम हिस्सा आएगा, और जो 12 भाग में डिवाइड हुआ होगा थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों में अंश समान है। इसमें से भी 5 ही को लेना है, इसमें से भी 5 ही को लेना है। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ये बस मेंटली समझने के लिए है। बाकी आप ये डेफिनेशन के तहत ये याद रख सकते हैं कि यदि दो भिन्नों के अंश समान होंगे तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ऐसे बताइए। नौ बटा 13 और 9/18 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। हो गया। हाँ, 13 क्या है, छोटा है, 18 क्या है, बड़ा है। तो जो संख्या जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा। इधर मुंह खुल जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। थर्ड है, तीसरा है स्टूडेंट, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हों, जब अंश और हर दोनों ही अलग अलग हों, तब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, जब भी कोई भिन्न ऐसी हो जिसका हर और अंश दोनों ही अलग अलग हो, जब अंश और हर दोनों ही अलग अलग हो, तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम लेकर हर को इक्वल समान करते हैं। क्या करते हैं, समान करते हैं। एलसीएम वाली क्लास में हमने एलसीएम निकालना सीख लिया था अच्छे से। उम्मीद करते हैं सबको एलसीएम निकालना आ गया होगा। देखिए 3 और 6 का जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो आएगा 6। एक ट्रिक भी बताए थे कि जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या कंप्लीटली डिवाइड होती है तो जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6। तो 2/3 और 5/6 में 3 और 6 का एलसीएम कितना आया, 6। आया। तो अब बताइए 2/3 को जब हम
इसको क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, 2 गुणे न्यूमरेटर को लिख के गुणा कराएंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, और 5 गुणे एलसीएम 6 आया था, तो 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 बट्टा 6, और ये 5 बट्टा 5 कम 5, 5 बट्टा बिल्कुल 6। तो अब तो हर समान हो गया है ना। देखिए जो हमने पहले सीखा कि जो जब हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा हो, यही सीखा था ना। जिसका जब हर इक्वल होती है, जब देखिए यहाँ पे हर हमने समान कर लिया, हर यहाँ पे समान नहीं दिया था, हमने क्या किया, एलसीएम लेके हर को समान कर लिया। तो यहाँ पे जब हर समान हो गया तब तो हम आसानी से बता देंगे ना, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो यहाँ पे कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/6। ये तो रहा पहला तरीका। इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है और ये 5/6 है। इसको हम क्या करते, इसके वाले जो ये जो सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको और फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देते, इसे तिर्यक गुणा करा लेते हैं, डायरेक्ट हो जाता है। 6 दूनी 12 और 3 5 15। तो ये जो संख्या बड़ी वाली आई है ना, तो ये भिन्न बड़ी होगी, इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं। हो गया ना, ये दूसरा तरीका था। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम फटाक से। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं तिर्यक गुणा करा के। 5 सत्ते 35, 8 नवा 72। कौन सी संख्या बड़ी है, 72। तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, ये वाली। और एलसीएम लेके कैसे हम कर सकते थे, 7 बट्टा कितना था, चलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं। एलसीएम लेके हम कैसे करना सीखे हैं कि जब भी किसी भिन्न का अंश और हर अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हर यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 9 चौको 36। अब फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके हर से भाग दे देंगे। 4 9 36 हो गया, तो 27/36। फाइनली यहाँ पे क्या आया, 27/36। ऐसे ये 5/9 है, तो 5 गुणे और यहाँ पे कितना आया था 36, तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 होता है 4, तो 5 चौको 20, 20/36। अब बताइए जब हर इक्वल हो गया तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जो जिसका अंश बड़ा होगा। तो ये 27/36। इसको हम डायरेक्ट करते तो कितना करते, देखिए कैसे करते, 29 27 और 4 5 20, वही तो आया, बिल्कुल वही आया। क्या आपको समझ में आ गया स्टूडेंट कि डायरेक्ट हम कैसे करेंगे और एलसीएम लेके कैसे करेंगे, समझ में आ गया है। तो अब हम होमवर्क देंगे घर के लिए, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कमेंट में आंसर कमेंट करना है। ये रहा आपका होमवर्क। 18/30 को सरलतम रूप में बदलना है और 24/36 को भी सरलतम रूप में बदलना है। 5/8 और 7/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है बताना है, तुलना करना है, और 2/3 और 5/6 में भी तुलना करके बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। याद रखने की ट्रिक, हर समान, अगर हर समान है तो अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी,
अगर अंश समान है तो जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जब अंश और हर दोनों अलग अलग होंगे तो पहले हम एलसीएम लेके हर समान करेंगे, फिर हम तुलना करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।